बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेफ और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड, जानवरों में देसी चीज़ नमक के बारे में कि जानवरों में नमक जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करवाया जाता है, किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और इसके जानवरों में बेशुमार फ़ायदे क्या देखे जाते हैं। आज की हमारी सिंपल वीडियो जानवरों में नमक के बारे में है कि साल्ट जो है पाकिस्तान में आम मिल जाता है, तो इसका पूरी दुनिया में जो जानवरों में इस्तेमाल होता है वो किस किस फ़ायदे के लिए देखा जाता है कि जानवरों में कौन कौन से फ़ायदे नज़र आते हैं जानवरों में नमक इस्तेमाल करवाने के। नमक जो है वो 2-3 किस्म का इस्तेमाल करवाया जाता है। एक तो आयोडीन नमक जो आम हमें मिल जाता है, ये यूज़ करवाते हैं जानवरों में। इसके अलावा नमक स्याह जिसको काला नमक कहते हैं वो यूज़ करवाते हैं और उसके अलावा एक शीशा नमक आता है वो यूज़ करवाते हैं हम जानवरों में। इन तीनों नमक जो हैं इनका अलग अलग फ़ायदा है जानवरों में। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आयोडीन नमक जो दुकानों से मिल जाता है उसके बारे में। आयोडीन नमक जो है वो 2 किस्म का होता है, एक बारीक पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में और एक दानेदार होता है। ये दोनों नमक ही जानवरों में मैदे की एक्टिवेशन को बहाल करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए जानवरों में इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ मसाला जात में। जब जानवरों को भूख कम लगती है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है या फिर नॉर्मल रूटीन में हफ्ते में 1-2 दफ़ा जानवरों को मसाला दिया जाता है, उस मसाले में ये नमक इस्तेमाल करवाया जाता है जिसमें मसाले में दवाड़, अदरक, प्याज, लहसुन वगैरह का जो मिक्सचर तैयार करवाया जाता है, अनारदाना वगैरह डाला जाता है, उसमें ये नमक जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा काला नमक है। काला नमक भी जो है वो ऐसे ही इस्तेमाल करवाया जाता है जानवरों में, जानवरों के मैदे की एक्टिवेशन को बहाल करने के लिए। जो जानवर ज़्यादा पानी नहीं पीते, ज़्यादा चारा नहीं खाते और ऐसे चारा ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से जानवर जो है वो दूध में कमी कर देते हैं, जानवर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जानवरों को जो है वो नमक से काला नमक जो है वो भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इन दोनों नमक, काला नमक या आयोडीन नमक जो दुकानों से मिल जाता है, इन दोनों में से कोई भी नमक जो है वो हम इस्तेमाल जानवरों में करवा सकते हैं मैदे की एक्टिवेशन को बहाल करने के लिए। ये नमक यूज़ करवाने से जानवरों में जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, जानवर के नमकियात जो पूरे होते हैं, इस वजह से जानवरों को प्यास ज़्यादा लगती है, इससे जानवरों को भूख ज़्यादा लगती है, जो खुराक जानवर के मैदे में रुक जाती है। ये नमक इस्तेमाल करवाने से वो खुराक जो है वो हज़म होने में मदद देती है। ये नमक, दोनों जो नमक हैं ये जानवरों के मुख्तलिफ मसालों में, जैसे कि मैंने पहले बताया है, इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पर जानवरों में जैसे ह्यूमन साइड पे हमें फक्की जिसको कहते हैं वो तैयार करवाते हैं। सौंफ, अजवाइन, इलायची, कलवंजी, मेथी दाना और काला नमक, ये चीज़ें डाल के मिक्स करके पाउडर फॉर्म में रखी जाती हैं ह्यूमन साइड पे। ऐसे ही यही टोटका, यही चीज़ें ऐड करके सौंफ, कलवंजी, अजवाइन और मेथी दाना, इसमें नमक ऐड कर लिया, ये सारी चीज़ें ऐड करके जो है वो जानवरों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है मसाले के तौर पर, ताकि जानवरों में जो है वो खुराक जो है वो प्रॉपर हज़म होती रहे, प्रॉपर गैसें खारिज होती रहे, जानवर अपनी नॉर्मल रूटीन में रहे। जब ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी की वजह से जानवरों में जो है वो नमकियात की कमी अक्सर व बेशतर रहती है और उस कमी को पूरा करने के लिए जानवरों को भी ये नमक इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे शीशा नमक के बारे में। तीसरा जो नमक शीशा नमक आता है वो डेली फार्म में होता है, प्योर वाइट कलर में। वो ज़्यादातर हम यूज़ करवाते हैं जानवरों में साड़ू, मास्टाइटिस वगैरह के केसेस में, कि शीशा नमक जो है वो मास्टाइटिस के अलावा हम मैदे के मसाइल के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नमक मास्टाइटिस, साड़ू के टोटका जो इस्तेमाल करवाए जाते हैं उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे कि ठीकरी, निशातर, जोखार, कलमी शोरा, शीशा नमक, टाटरी वगैरह शामिल करके जानवरों को यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा जानवरों को शीशा नमक साड़ू में इस तरह भी इस्तेमाल करवाया जाता है कि काली मिर्च, ठीकरी, निशातर, जोखार और शीशा नमक, इन चीज़ों को ऐड करके जानवरों को यूज़ करवाएं। इससे भी जानवर को जो मास्टाइटिस, साड़ू के मसले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। शीशा नमक को हम वैसे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। शीशा नमक इस्तेमाल करवाने से जानवर जो है वो अपनी प्यास को 3 गुना बढ़ा देता है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब शीशा नमक इस्तेमाल करवाएं तो कम अज़ कम 3 दफ़ा जानवर के आगे पानी रखें हर 2-2 घंटे के बाद,
क्योंकि उससे जानवर ज़्यादा पानी पिएगा, उससे जानवर को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, तो उससे जानवर हमारा जो एक्टिव और तंदुरुस्त होगा और जानवर जो अपनी खुराक में इजाफा भी करेगा। सिंपल लफ्ज़ों में बताएं तो नमक काला हो, काला नमक हो, शीशा नमक हो या सिंपल आयोडीन नमक हो, किसी भी किस्म का नमक हो, ये जानवरों में इस्तेमाल करवाने से जानवरों के मैदे की एक्टिवेशन बहाल होती है। जानवर ज़्यादा मकदार में पानी पीते हैं, ज़्यादा मकदार में चारा खाते हैं। ज़्यादा पानी और चारा करने से जानवर जो है ज़ाहिर बात है कि दूध की मकदार में भी इजाफा करते हैं। जानवर में आयोडीन नमकियात की कमी नहीं होती है। यूज़ करवाने से जानवर जो प्रॉपर खुराक को हजम करता है, जानवर के अंदर जो गैसें हैं वो रुकती नहीं है, प्रॉपर गैसें खारिज करने में मदद देता है। तो इसलिए हमें जानवरों में नमक का इस्तेमाल जो है वो डेली रूटीन में करते रहना चाहिए। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो नमक के बारे में। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम जानवरों के रिलेटेड नई से नई वीडियो लेके आते हैं वो एक मैसेज के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।